हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी ठाकुर है। आज हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रिड्स रूल, प्लेनरिटी जो होती है वो ब्रिज हेड कार्बन पर पॉसिबल नहीं होती। अब ब्रिज हेड कार्बन मतलब क्या? तो ये जो दो कार्बन मॉलिक्यूल है इसके बीच में जो ब्रिज बन रहा है तो इसी को हम ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। ब्रिज हेड कार्बन में प्लेनरिटी जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज जो होगा वो नहीं होगा। मतलब ब्रिज हेड कार्बन पे ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही डबल बॉन्ड होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पे है या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या होंगे, sp2 होंगे। और sp2 है मतलब क्या होगा, प्लेनर, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इसमें देखते हैं हम ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है। अब ये भी कुछ एग्जांपल्स है ब्रिज हेड कार्बन वाले। इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसको अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे रिंग का साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है वैसे उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज करती है। तो जैसे एग्जांपल देखें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसमें जो हमारा ब्रिज हेड वाला कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेंगी, जिसका साइज ज़्यादा होगा। अब साइज किसका ज़्यादा है, तो थर्ड वाले का ज़्यादा है तो थर्ड की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, देन सेकेंड की होगी, फिर फर्स्ट की होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। इसमें एक स्पेशल फिनोमेना है कि इसमें p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। इसी को हम डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। और ये हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका एंगल होना चाहिए था 109, लेकिन इसका अब जब एंगल देखते हैं तो इसका जो थीटा है वो कितना आता है, 60 डिग्री। जैसे कि हम जानते हैं कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो हम जब इनर साइड में देख रहे हैं इसके तो थीटा जो है उसमें कम है। थीटा कम है मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होगा वो भी कम होगा, मतलब परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये जो ऑर्बिटल है वो प्योर पी ऑर्बिटल की तरह बिहेव करता है। और प्योर पी ऑर्बिटल जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि ये पी ऑर्बिटल, ये प्योर पी ऑर्बिटल है, तो एक्सपेक्ट था कि वो सिग्मा बॉन्ड बना है, लेकिन प्योर पी ऑर्बिटल के होने की वजह से जो वैकेंट ऑर्बिटल होती है इसके साथ ये बॉन्ड बना के उसको स्टेबल बनाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम इसको अगर इसका कार्बन जो है अगर शिफ्ट करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम इस साइड से शिफ्ट कर रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम ये वाले कार्बन को शिफ्ट कर रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्लिट होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे हमने बोले कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। ये इसलिए होता है कि जो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो होता है इसमें कॉन्जुगेशन होता है बेंट ऑर्बिटल के बीच में, मतलब साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, मतलब ज़्यादा नंबर में होंगे, वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो भी इंक्रीज होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं।
हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड एंड देन फोर्थ। तो हम जैसे पहले डिस्कस किया था कि जैसे जैसे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो भी बढ़ती है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड होगा क्योंकि इसमें प्रोपाइल ग्रुप कितने 3 हैं, फिर थर्ड होगा, उसके बाद में फोर्थ होगा और फर्स्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग है जो कि उसको फर्दर स्टेबलाइज कर रही है और ये जो प्रोपाइल ग्रुप है वो भी इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी जो होंगी सबसे ज़्यादा फर्स्ट ग्रुप की होंगी, देन सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं सर इफेक्ट, स्टेरिक इनिबिशन इफेक्ट। इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो पोजीशन पे उसके रेजोनेंस को जो होते हैं रेजोनेंस को रोकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ये जो इफेक्ट लगता है वो ऑर्थो ग्रुप पर लगता है। अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पर प्रेजेंट है तो ये इफेक्ट लगता है। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में तो ये पोजीशन जो होंगी वो पैरा होगी, ये ऑर्थो होगी, ये मेटा होगी, देन ये ऑर्थो होगी। तो ग्रुप जो है हमारे मेटा पोजीशन प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है मतलब SIR इफेक्ट जो होते हैं यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो इसकी वजह से जो NO2 ग्रुप है और जो ये बेंजीन रिंग है वो एक ही प्लेनर पे होंगे, मतलब को प्लेनर होंगे। तो इसमें -I इफेक्ट भी लगेगा और -M भी इफेक्ट लगेगा। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल ऐसा होता, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप अगर प्रेजेंट हो गए तो ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। अब बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने से क्या होता है, ये जो NO2 ग्रुप है हमारा अगर वर्टिकल प्लेन में है तो ये बेंजीन रिंग जो होंगी वो अलग प्लेन में होंगी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी। अब प्लेन चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है, जो NO2 ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट जो होता है वो शो नहीं करता, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जो होते हैं वो बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं इसलिए। तो हम कह सकते हैं कि जो सर इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के, क्योंकि बेसिसिटी जो होती है वो -M इफेक्ट से इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अब -M इफेक्ट जो होता है लग ही नहीं रहा है तो हमारी बेसिसिटी जो होंगी वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अब हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें और एक पॉइंट है कि ये जो सर इफेक्ट है मतलब बल्कि ग्रुप जो है कुछ एटम्स जो होते हैं वो सर इफेक्ट शो नहीं करते। जैसे कि कोई एटम जो है वो अगर सिंगल है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर CN ले लेते हैं, OH, CH3, CD3, ये जो ग्रुप्स होते हैं वो SIR इफेक्ट जो होते हैं वो शो नहीं करते क्योंकि ये खुद एटम है, मतलब ये शो ही नहीं करेंगे। ये एटम जो है वो लीनियर है तो लीनियर एटम भी जो है वो शो नहीं करते सर इफेक्ट, और ये एटम जो है वो स्मॉल है तो ये भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कौन से ग्रुप शो करेंगे, जैसे COOH ग्रुप है, NO2 हो गया, मतलब ये COOH ग्रुप हो गया, NO2 हो गया, COOR हो गया। इनका जो शेप होता है V शेप का होता है। तो जो भी V शेप के मॉलिक्यूल्स है या फिर जो ग्रुप्स है वो ऑर्थो इफेक्ट उसमें लगेगा और बेसिसिटी को क्या होंगे वो इंक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं।
तो इसमें देखते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे हमारे H एटम लगे हुए हैं, तो ये जो है ऑर्थो पोजीशन पे लगे तो है, लेकिन ये जो ग्रुप है वो बल्कि ग्रुप नहीं है, इसलिए SIR इफेक्ट जो होगा ये शो नहीं करेंगे। इसमें देखता है तो H जो है वो भी बल्कि नहीं है, तो ये भी इफेक्ट नहीं शो करेगा। ये जो है वो बल्कि ग्रुप्स है, तो ये इफेक्ट जो होगा सर इफेक्ट जो होगा वो शो करेगी, जिसकी वजह से ये जो हमारा अमाइन था उसमें जो लोन पेयर होने की वजह से वो +M शो करना चाहता था, लेकिन वो शो नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट ही शो करेगा। थैंक यू।